गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को राना सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कल हमने आधा श्लोक कवर कर लिया था, लेकिन इसे हम इस श्लोक को दोबारा ही ले रहे हैं। एक तो श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है और 7वें अध्याय में भगवान जी, आपने ध्यान दिया होगा, पहले ही श्लोक से, क्योंकि इस बार शुरुआत अर्जुन ने नहीं की, भगवान ने स्वयं की। और शुरुआत करते ही उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम मेरा जो महिमा है, या कहिए मेरा जो वैभव है, वो उसके बारे में मैं तुम्हें समग्र रूप से बताऊंगा। और ये भी कहा कि क्योंकि तुम्हारी आसक्ति मुझ में है और तुम मेरा आश्रय लिया हुआ है। आपको ध्यान होगा कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान को कहा था, कार्पण्य दोषो वत्सो भाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम। नहीं, इसका पहला पार्ट क्या था, सेकंड लाइन का? स्या निश्चितम निश्चितम रूहि तन्मय शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। तो अर्जुन ने यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया था और उनका आश्रय ले लिया। कहा कि आप मुझे अपना शिष्य मानकर मेरा भ्रम दूर करें। जो तो भगवान जी यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे समग्र रूप को तो जैसा जानेगा वह सुन।
तो यानी यहाँ पर भगवान जी अपनी महिमा बताने जा रहे हैं। महिमा इसलिए बताना आवश्यक था क्योंकि जैसा हमने अभी छठे अध्याय के अंत में जाना कि 7 से 12 अध्याय ये भक्ति योग के बारे में है। तो भक्त के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा तब और ज्यादा सुदृढ़ और स्थिर हो जाएगी जब उन्हें पता लगेगा कि भगवान की महिमा क्या है। क्योंकि किसी मूर्ति को अगर वो सुंदर है, कोई उसका श्रृंगार बहुत अच्छा है और या कहें कि भगवान का चित्र बहुत सुंदर है, तो अगर इस प्रकार देखने पर श्रद्धा उत्पन्न होती है भक्त के मन में, तो यह भी हो सकता है कि अगर उसे भगवान की कोई ऐसी मूर्ति दिख जाए जिसमें श्रृंगार ना हो या वो सुंदर ना हो, क्योंकि वो भक्त जो है वो अगर सुंदरता श्रृंगार आदि देखकर भगवान के प्रति उसमें श्रद्धा जागती है, तो हो सकता है कि वो जो भगवान की कहीं ऐसी मूर्ति देख ले जो सुंदर ना हो या ऐसा चित्र देख ले जो सुंदर ना हो, श्रृंगार आदि ना हो, तो उसके मन से श्रद्धा हट जाएगी, भक्ति जो है उसकी फीकी पड़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भगवान को पूरी तरह नहीं जाना उसने, केवल मूर्ति चित्र आदि देखकर वो उनके प्रति आकर्षित हो गया, लेकिन मन में सच्ची भक्ति नहीं जागी। लेकिन अगर जैसा भगवान जी ने पहले श्लोक में कहा कि तुम मुझे समग्र रूप से जानो, तो अगर भगवान जी का जो वास्तविक उनका उनकी वास्तविक महिमा है जो उनकी, तो फिर मूर्ति कैसी भी हो भक्त का विश्वास नहीं डोलेगा। क्योंकि जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, उसकी मूर्ति सुंदर हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी महिमा का पता है तो फिर भक्ति में अस्थिरता नहीं आती। तो इसलिए जो भगवान जी यहाँ अपनी महिमा बताने जा रहे हैं इस अध्याय में, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भगवान ने पहले श्लोक में, जैसा मैंने कहा कि अर्जुन को कहा कि मैं अपना समग्र रूप तुम्हें बताऊंगा, उसे सुनो। और दूसरे श्लोक में कहा कि मैं जो यह ज्ञान है वो पूरी तरह बिना किसी मतलब कुछ ऐसा नहीं रहेगा जिसको तुम्हें जानना शेष रह जाए। कहा कि मैं
ज्ञान और विज्ञान सहित, यानी जो मेरी महिमा का ज्ञान है उसको और उसके रहस्यों को संपूर्णता से कहूंगा, वक्ष्याम्य वक्ष्याम्य अशेषतः, जिसमें कुछ शेष नहीं रह जाएगा। और यह भी कहा कि जिसको जानने के बाद फिर यहाँ को जानना भी बाकी नहीं रह जाता। तो ये बातें कह के फिर तीसरे श्लोक में भगवान जी कुछ ऐसा कहते हैं कि जो एक भक्त को या किसी जो ये आध्यात्मिक यात्रा पर निकला है, अभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही हुई है, से हम सब चर्चा करते हैं, अशुभ पढ़ते सर नेटवर्क में आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है हैं। सर? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? कट रही है सर हमारी की तो आ आवाज रही ना, है, सर की कट गई। हाँ सर। आवाज कट रही है सर की। हम्म, जी। अध्याय 7 श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि विरले ही लोग हैं जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, और उनमें से भी विरले ही हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं, यानी जिनको आत्म ज्ञान हो जाता है या ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, या कहिए कि आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे लोग विरले ही हैं। तो जो लोग गीता जी के अनुयायी हैं, तो ये समझना चाहिए कि आप लोग विरलों में तो पहले ही आ गए। अब दूसरा काम है कि उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना, जिसके लिए हमें सतत प्रयास करना हो। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा पर तो हम लोग चल चुके हैं, लेकिन भगवान जी ने कहा कि जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं उनमें से भी विरले ही मुझे तत्व से जान पाएंगे। तो भगवान जी को जानने के लिए करोड़ों में ही कोई प्रयास करता है, और उन करोड़ों में से कोई एक जो है उन्हें जान पाता है। करोड़ों में कोई एक प्रयास क्यों करता है? क्योंकि ज्यादातर लोग संसार के भोगों में व्यस्त हैं। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा
करना, और ये जो साधन है सभी, इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना। इनके अलावा उनके मन में कभी भी कोई जिज्ञासा अपने आप को जानने की नहीं जागती। अगर कुछ वो सोचते भी हैं तो भी सिर्फ अपने वैभव, सुख आदि के बारे में सोचते हैं। और जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते भी हैं, वो संसार से अपनी लिप्तता को नहीं छोड़ पाते। तो आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम छोर तक कोई एक आध ही, कोई विरला ही उस बात की इच्छा करता है। क्योंकि भगवान का जो अस्तित्व है और उनकी जो तरह तरह की इस संसार में दिखने वाली अभिव्यक्तियां हैं, जिस प्रकार से वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, वो मनुष्य के मन से बाहर की बात है। और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं जीवित, ये भी कमाल की बात है कि उनमें से केवल मनुष्य ही ईश्वर को जान सकता है। और ये जो जानने की इच्छा है, वो भगवान जी कह रहे हैं कि करोड़ों के मन में उत्पन्न होती है, करोड़ों में से किसी एक के मन में उत्पन्न होती है। और उनमें से भी केवल कुछ विरले लोग ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, या ईश्वर के बारे में आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर का ज्ञान इस धरती पर इतना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि हमें जानना किससे? हमें जानना है ईश्वर को, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जो हर जगह व्याप्त है, और हर जगह व्याप्त होने पर भी हम उससे अनजान हैं। तो फिर ऐसे ईश्वर को जानना इतना आसान नहीं हो। यह जानने की, ईश्वर के बारे में जानने की योग्यता बहुत कम लोगों में होती है। और एक जगह रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं कि बनारस में मां अन्नपूर्णा के मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्त परंपरा के अनुसार पवित्र भोजन प्राप्त किए बिना वहां से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ को तो यह तुरंत मिल जाता है, जबकि अन्य को इसे पाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसे यह प्राप्त ना हो। तो कहते हैं कि इसी तरह जो मुक्ति है वो सभी के लिए सुनिश्चित है। सभी को उस मोक्ष को या मुक्ति को पाना है। कुछ को इसी जन्म में मिल जाएगा, दूसरों को 2 या 3 जन्मों में मिलेगा, जबकि असंख्य ऐसे होंगे जिन्हें ना जाने कितने जन्मों तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगी सभी। जैसे प्रसाद की बात कही भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने।
अब एक देखने वाली बात तो बड़ी दिलचस्प सी ये है कि जिसे पाने के बिना, यानी मुक्ति सबको पानी है, तो जिसे पाने के बिना कोई चारा नहीं है, उसे पाने के लिए क्यों करोड़ों में से कोई एक प्रयास करता है? जिसे पाकर सब कुछ पा लिया जाए, उसको पाने में मुझे इतना प्रयास क्यों होता है, प्रयत्न क्यों नहीं करता, बारे में सोचता क्यों? इस पाना इशारा है। जैसे हम कहेंगे, व्यक्ति कहें कि मैं तो तुम्हें अरबों रुपए और तुम्हें इतना धन पाने के बाद कोई धन पाने सब ब्रेक हो रही है आवाज। तो क्या कारण होगा कि जिसे पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, उसे पाने का कोई प्रयास क्यों ना करे? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति को आकर कहे कि भाई तुम्हें हम इतना धन देने वाले हैं कि अगर तुम्हें वह धन मिल जाए तो उसके बाद तुम्हें और धन पाने की इच्छा नहीं रहेगी, तो उस धन को पाने के लिए कोई क्यों प्रयास नहीं करे? क्योंकि परमात्मा जो है वो आनंद का सागर है, वही जीवन है। जीवन, क्योंकि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसी के कारण हमारा जीवन है, वही अमृत है। फिर करोड़ों में कोई एक प्रयास क्यों करता है? इसका कारण है कि हमें यह मालूम नहीं है कि ईश्वर हमें मिला ही हुआ है, ईश्वर हमारे अंदर ही है, लेकिन वो अज्ञान के आवरण के कारण ढका हुआ है। ये हमारा ज्ञान ही है जो हमें उसे जानने नहीं देता, अदरवाइज वो तो हमारे भीतर ही है, कहीं हमें उसको कहीं से लाना तो है नहीं। तो जो चीज मिली हुई है उसे पाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। ये सबसे बड़ी समस्या है। भगवान जो है वो आनंद बांटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उस आनंद को पाने का कोई प्रयास नहीं करता। मनुष्य संसार में उलझकर, संसार में आसक्त होकर, अपने शरीर मन बुद्धि प्रति आसक्त होकर वह भगवान का जो आनंद है, जिस परमानंद की बात हुई है, उसे पाने की चेष्टा ही नहीं करता। क्योंकि जब मनुष्य भगवान के सामने उस आनंद को पाने के लिए जाएगा, तभी तो भगवान आनंद देंगे। भगवान कहते हैं कि मैं तो
परमानंद देने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन मनुष्य आए तो सही। मनुष्य तो भगवान की तरफ से पीठ करे बैठा है, उस तरफ देखता भी नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगता अघ नासही तभी। कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो तभी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जितना सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए, चाहे वो धन हो, पद हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र पुत्री हो, कुछ भी हो, जितना प्रयास उसे पाने के लिए करते हैं, उसका एक जरा सा अंश भी, मिट्टी के कण के बराबर का अंश भी भगवान के द्वारा जो दिया गया आनंद है उसे पाने की चेष्टा नहीं करते। इसके लिए एक प्रसंग आता है कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के पुकारे जाने पर, सॉरी, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के पुकारे जाने पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा कि आप जो हैं, ये जो आनंद मुझे प्रदान किया है, ये सबको क्यों नहीं देते? संसार इतना दुखी है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो दे दूं पर कोई लेने वाला ही नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा कि ये सामने जो एक वृद्ध जा रहा है, बहुत दुखी है, मैं इसे बुलाता हूँ, आप इसे दे दीजिए। वो कह रहे हैं ठीक है, बुलाओ। तो जब भक्त प्रहलाद ने उसे, उस वृद्ध को बुलाया, तो कहा कि भगवान तुम्हें आनंद देना चाहते हैं, ये ले लो। वो वृद्ध बोला कि नहीं, पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद लूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर उसका बेटा हो गया, तो सॉरी, बेटे की शादी हो गई। तो फिर भगवान ने कहा कि अब ले लो। कहते नहीं, पहले मेरा पोता हो जाए, उसका मैं पोते को खिला लूं फिर लूंगा। तो भगवान ने प्रहलाद से कहा, देखा, इस संसार में कोई उस आनंद को लेना ही नहीं चाहता। ये जो देवताओं को दुर्लभ मनुष्य जीवन है, उसे पाकर मनुष्य पशु पक्षियों जैसा व्यवहार करता है। वह मदिरा, स्त्री, धन, पुत्र, पति, पत्नी, इन धन, पद, इन सबको ही आनंद समझता है, और कोई हजारों करोड़ों में ही ऐसा होता है जो उस परमानंद को पाने के लिए प्रयत्न करता है। और उसके बाद भी ये जो जितने भी प्रयत्न करने वाले लोग हैं, उनमें से कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है।
इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह से व्यक्त किया है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारे, कोई एक हुई धर्मव्रत बहारी। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया। कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो बिना कारण मनुष्य को देह प्रदान करते हैं। सबते सो दुर्लभ सुर राया, ये जो देह देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान इतने दयालु हैं कि मनुष्य को बिना कारण ही दे देते हैं। और कहा कि कोई एक ही धर्मव्रतधारी होता है। क्योंकि भगवान बहुत करुणामय है, उनकी करुणा के कारण ही मनुष्य को यह जन्म प्राप्त होता है। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर पाने के बाद भी मनुष्य मनुष्य नहीं होता। ना जाने कैसे कर्म करके फिर से वापस 84 लाख योनियों में भागता है। तो ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कि एक मछली सारा जीवन समुद्र के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, लेकिन उसे कभी भी इस बात का आभास नहीं होता कि वो जल में रह रही, समुद्र में रह रही। इस बात का आभास उसे तब होता है जब उसे कोई मछुआरा निकाल कर किनारे पर रखते हैं। फिर वो उस जल के बिना तड़पती है, तब उसे पता लगता है कि मेरा अस्तित्व इस जल के कारण है। मछली तो फिर भी कभी कभार जल से बाहर मुंह निकाल लेती है, लेकिन मनुष्य जो है वो परमात्मा के बाहर कभी नहीं आता। क्योंकि मनुष्य के लिए ऐसा कोई तट नहीं है जहां परमात्मा मौजूद न हो। मछली को तो इस बात का आभास हो जाता है कि तट पर आकर पानी नहीं है, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं। तो मनुष्य को कभी पूरे जीवन में यह आभास ही नहीं होता कि उनकी कहीं कमी है। उनकी जो गैर मौजूदगी है वो उसे कभी भी पता नहीं लगती। मान लीजिए हमारे मुंह में से कोई दांत टूट जाए तो आपने देखा होगा कि हमारी जीभ बार बार वहीं जाती है, क्योंकि जहां जिस चीज का अभाव होता है हम वहीं भागते हैं। अब जहां दांत नहीं है जीभ वहीं बार बार जाती है। तो जो चीज हमारे पास है उसे हम भूल जाते हैं। जो चीज ना हो फिर जीभ की तरह हम उस जगह को खोजते हैं जहां दांत नहीं। जो हमसे दूर है उसको हम याद करते हैं, जिसे हम खो देते हैं उसका पता तब चलता है जब वो हमारे पास से चला जाता है। जिसे हम नहीं खोते उसका हमें हमें कभी उसके ना होने का आभास नहीं।
परमात्मा को जब खोजने के लिए निकलना हो तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है कि मन जो है वो मन को उसी चीज का पता लगता है जो नहीं है। और जो परमात्मा है वो तो हर तरफ है, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। तो अगर हमें परमात्मा की खोज पर निकलना हो, करोड़ों में एक बनना हो, तो जो आपके पास हो उसको याद करना, जो नहीं है उसे छोड़ दो, और जो है उसका पूरा आनंद लो। जब आप जो है उसका आनंद लेना शुरू करेंगे तो फिर आप करोड़ों में एक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक मन के सोचने का ढंग ना बदले तब तक परमात्मा की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। जैसे हम मान लीजिए एक मकान बना ले, जब तक हमारा मकान नहीं है तब तक ना जाने हम कितनी प्रकार की कल्पना करते हैं, और जब मकान बन जाता है फिर उसमें जाकर रहने लगते हैं और फिर मकान को भूल जाते हैं, वो फिर कभी याद नहीं आता, फिर उसकी कोई कल्पना नहीं। तो यही कारण है कि हम भगवान को जानने के लिए कभी निकलते ही नहीं, क्योंकि वो हर समय उपलब्ध है हमें। मन जो है अभी उस तरफ दौड़ता है जहां अभाव है। जो मिला है, जो उपलब्ध है, उसके बारे में वो कभी नहीं सोचता। तो हमें जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए जब हम शुक्रगुजार होना शुरू हों और जो है उसमें प्रसन्न रहें, उसमें संतुष्ट रहें, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें, और जो है सिर्फ उसका विचार करें, जो नहीं है उसका विचार ही ना करें। तो जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तो समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। जिस चमड़ी से, खून से, चर्बी से, हड्डी से ढका हुआ हमारा जो अंतःकरण है, यानी शरीर से ढका हुआ, तो लोगों को दिखाने के लिए हम बाहर के शरीर को तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, उसे चमकाते रहते हैं, लेकिन अपने मन को शुद्ध नहीं करते। ये मन जो है ये कभी भी अंतःकरण की ओर नहीं जाता। हम हमारा मन जो है वो बड़ा श्रद्धालु है, नाई पर श्रद्धा रखता है कि ये उस तरह से मेरी गर्दन नहीं काटेगा। एक डॉक्टर सर्जन पर पूरी श्रद्धा रखता है कि ये मेरा
शरीर अगर काटेगा भी तो मुझे मारेगा नहीं। जो दवा डॉक्टर देगा उस पर पूरी श्रद्धा है कि ये ठीक करने के लिए दे रहा है, मुझे मारने के लिए नहीं दे रहा। तो लोभी, मोही, कामी, क्रोधी मनुष्य अपने जो खुद का कर्तव्य है उसका ठीक से पालन नहीं करते। क्यों? कि अपने अंतःकरण में हर तरह की गंदगी भर के रखता है। ये जो लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चीजें हैं, ये हमारे अंतःकरण की गंदगी है। जब तक आप अपने अंतःकरण को गंदगी में रखेंगे तो ना तो हम अपना कर्तव्य ठीक से पालन कर रहे हैं और ना ही हमारे सुख और प्रसन्नता में बढ़ोतरी होगी। ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं, जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ भजन करते हो, कोई सत्संग करते हो, कुछ और साधन करते हो। हमारी श्रद्धा अक्सर बेईमान पर, हृदय में बेईमानी रहती है। तो अगर हम बेईमान पर श्रद्धा करेंगे तो बेईमान ही हूं। क्योंकि गीता जी कहती है, भगवान ने कहा है कि जो जिस जिस पर जिसकी श्रद्धा होती है और मैं उसे वैसा ही प्राप्त होता हूं। हम क्रोधी पर श्रद्धा करें तो क्रोधी हो जाएंगे, लोभी पर करें तो लोभी हो जाएंगे, कामी पर करें तो कामी हो जाएंगे। अपने हृदय को साफ करने के लिए, अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें अलग से प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, मंदिर जाएंगे, शरीर को साफ करेंगे। जब परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हृदय अंतःकरण शुद्ध होता है। हम ऐसा संकल्प लेंगे कि कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग ये अनुभव करते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारे दुख का कारण ये नहीं है कि संसार दुखमय है। संसार तो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। तो दुख का कारण क्या है कि हमारा नेगेटिव थिंकिंग। तो जो हमारा नकारात्मक मन है, हम चीजों को जिसका अभाव है केवल उससे ही देखते हैं, जो मिली हुई है उसकी तरफ नहीं देखते। जो नहीं है मैं उसे पालूंगा, उसमें पाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये जब मैं आ जाता है तो वहां अहंकार जुड़ जाता है। क्योंकि जो कुछ है वो भगवान की कृपा का फल है। अहंकारी अगर कोई है तो उसे कुछ नहीं मिल पाता। जो मिलता है भगवान की करुणा या उसकी प्रार्थना से मिलता है। अहंकार हमें भगवान से दूर करता है। भगवान असीम है और अहंकार जो है वो सीमित है, हमें सीमा में बांधता है। अहंकारी कितना बड़ा हो लेकिन रहता सीमित ही है, असीमित कभी नहीं हो पाता। परमात्मा को पाने के लिए हमें
संघर्ष की नहीं, संतोष की आवश्यकता है। जो मिला है देखें कि वो कितना अमूल्य है, जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, चाहे वो कोई अत्यंत गरीब हो, फिर भी उसके पास ऐसी बहुमूल्य संपदा है जो औरों के पास नहीं है। जैसे पशु पक्षी आदि के पास जो कुछ एक मनुष्य के पास है वो उनके पास नहीं है। जो चीजें हमें सहज ही मिल गई हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम पद प्रतिष्ठा धन संपदा इनके पीछे भागते हैं और मन हमारा वहां अटका रहता है जो चीज हमें मिलती नहीं। और जो चीज मिलती नहीं है उसके प्रति हमारा जीवन जो है वो दुख में बना रहता है, और यही नेगेटिविटी। तो अर्जुन को भगवान जी ने भक्ति का उच्चतम रूप सिखाया है। भगवान ने उन्हें बताया कि भक्ति के अन्य रूप भी हैं, और वे क्या हैं कि जैसे धन की इच्छा रखना, भगवान से कहना ये दे दो ये दे दो ये दे दो। तो ये जो है ये निम्न प्रकार की भक्ति है। कोई मंदिर में जाए, जी मुझे ये मिल जाए, मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं इतने व्रत रखूंगा, मुझे ये मिल जाएगा। तो ये निम्न प्रकार की भक्ति है। भगवान केवल उन्हीं भक्तों को प्रेम करते हैं जो भगवान को प्रेम करते हैं। भक्त जो है वो भगवान के किसी भी रूप की पूजा करे, उसका अंतिम लक्ष्य तो स्वयं भगवान ही है। तो यह ईश्वर का ही ज्ञान है जो मनुष्य को मुक्ति के योग्य बनाता है। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए ईश्वर जो है उनका ज्ञान बहुत रहस्यमय है। इसलिए जो जो चीज ज्ञात है, जो चीज पता है, उससे अज्ञात की ओर जो चीज नहीं जानता मनुष्य, उसके लिए मनुष्य को प्रयास करना ही चाहिए। और इसका तरीका जो है भगवान जी आने वाले श्लोकों में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या के लिए। और सर ने बहुत अच्छे से श्लोक को एक्सप्लेन किया, और श्लोक सुनते हुए ये भी लगता है कि हम शुक्र है हम किसी अच्छे रास्ते पर हैं, और एटलीस्ट हम इस सत्संग में हर रोज बैठ रहे हैं। तो उसके लिए हमें हर रोज तहे दिल से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें इस मार्ग पर लेकर आए हैं। थैंक यू एवरीवन। सर से निवेदन की आज के सेशन का समापन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के गीता जी के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। चलिए कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।